नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आपका स्वागत है। जी बिजनेस की स्पेशल सीरीज में हमने फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स, स्किलिंग से लेकर एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम की बेस्ट प्रैक्टिसेस को टच करते हुए आपको इस मुश्किल दौर में ग्रोथ की राह तलाशने में मदद करने का प्रयास किया है। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने वाले हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इनका ट्रेडमार्क है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जी हां, आपने सही पहचाना। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर शिव खेरा। मिस्टर खेरा, एन ऑथर, इज अ रेनाउंड स्पीकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर खेरा, जिस तरह से आप बड़े ब्रांड्स और एमएनसीज के साथ काफ़ी क्लोजली काम करते रहे हैं, आज हम चाहेंगे आप स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग करें। पर उससे पहले कि हम आज की थीम पर आएँ, हम आपके सफ़र के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये पाया कि क्लास 10th में आप एक समय फेल हुए थे जी, 2 साल लगाए थे और फिर आपका ग्रेजुएशन में भी इनफैक्ट 3rd डिवीज़न आई। जी। लेकिन आप आज जिस मुकाम पर हैं, हम चाहेंगे मिस्टर खेरा आप थोड़ी देर पॉज करें और रिवाइंड बटन प्रेस करें और हमें ये बताएं कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया है। व्हाट हैज़ लाइफ टॉट यू सर? एक्चुअली जो 10th में 2 साल लगाए, बीकॉम 3rd डिवीज़न में पास हुआ, लेकिन बीच का जो एक पॉइंट है वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। बीच में मैंने हायर सेकेंडरी की, उसमें आर्ट्स में सिर्फ 3 लोगों की 1st डिवीज़न आई थी, उनमें से एक मैं भी था उससे पहले आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, आई वॉज इनटू नॉट इनटू क्लासरूम, आई वॉज नॉट अ स्टूडियस पर्सन। मैं तो क्लास से भाग करके पीछे बंगाली मार्केट जाके चने भटूरे खाता था, वहाँ पिक्चर देखने चला जाता था, दारा सिंह की पिक्चर देखने चला जाता था। सो दैट्स अबाउट इट। बट यू नो द बॉटम लाइन इज़ कि जब मेरी समझ में आई कि यू कांट जस्ट गो ऑन फीलिंग लाइक दिस इन लाइफ, यू हैव टू टर्न अराउंड। एंड सबसे बड़ी चीज़ थी कि व्हाट अबाउट माई मदर्स रिस्पेक्ट, व्हाट विल शी फील अबाउट इट। शी इज़ मेरे को एक उन्होंने जिस तरह स्कूल में डाला है, उनकी इज़्ज़त पे कितना धब्बा पड़ेगा। दैट इज़ वेयर आई सेड नो नो, आई हैव टू गेट बैक इनटू माय लाइफ। वहीं से सीखा है कि भरोसा बनाए रखना चाहिए इंसान का। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ एंटरप्रेन्योर इन लाइफ। आपका कहीं पर भी भरोसा टूट गया, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद तो आप खिलाड़ी हो गए, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट। सो भरोसा एक एंटरप्रेन्योर का जो होता है वो होता है अपना कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ। यू सी दैट इज़ योर बिगेस्ट अर्निंग इन लाइफ इज़ योर ट्रस्ट फैक्टर। यू राइट। आपने जिस तरह से इस पॉइंट पर खास करके जोर दिया और आपने बताया किस तरह की लर्निंग्स रही हैं इनफैक्ट लाइफ में और कैसे एंटरप्रेन्योर्स भी उस पर फोकस करें, आगे बढ़े। ये दौर काफ़ी मुश्किल रहा है मिस्टर खेरा। कोविड हैज़ चेंज द वर्ल्ड कम्प्लीटली, इट्स अ न्यू वर्ल्ड और स्मॉल बिजनेसेस के सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। ऐसे में एक चीज़ इसमें देखी है, डिजिटाइजेशन जो है वो एक्सेलरेट हो गई है, उसको तेज़ गति प्रदान हो गई है कोविड के कारण। बिल्कुल। इसके स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी मायने हैं, बहुत मायने हैं। आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में 3 businesses विल फ्लरिश लाइक यू वुड नॉट इवन बिलीव। 3 businesses, उसमें से एक है डिजिटल मार्केटिंग। आज ये सर्वाइवल है एंड इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर। सो 3 बिजनेसेस जो आगे बढ़ रहे हैं ना और बढ़ेंगे जी, इनको अगले 5 साल कोई रोक नहीं पाएगा इनको। वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड स्पेशली एसएमईज़ के लिए बहुत सारे लोग जिनको डिजिटाइजेशन आता ही नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, जैसा मैं हूँ, मुझे नहीं कोई समझ थी साबित, मेरे को समझ नहीं थी कि कंप्यूटर ऑन कैसे करना है। मैं एसएमएस सीख रहा था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से एंड मैंने ज़िंदगी में ईमेल नहीं किया था साहब, कभी नहीं किया था। और उसके बाद मैंने सीखा कैसे ऑन करना है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इवन नाउ, बट टू डेट आई हैव डन 153 वेबिनार्स। सो दिस हैज़ एक नया चैनल ऑफ बिजनेस खुल गया हमारे लिए जो हमारे को मालूम ही नहीं था। यानी इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, हमारे को तो समझ में नहीं थी। वी डिडंट इवन नो हाउ टू मूव अबाउट एंड इट हैज़ ओपनड अप टोटली अ न्यू चैनल फॉर अस। और एक नया एवेन्यू खुल गया है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू खुल गया हमारे लिए। तो ये नया दौर है, ये नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। नया दौर है, नंबर 1। नंबर 2, लॉजिस्टिक्स।
लॉजिस्टिक्स इसलिए क्योंकि लोग घर में बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी खरीद रहे हैं, फलाना चीज़ खरीद रहे हैं, एंड लॉजिस्टिक्स शिपिंग आउट एंड डिलीवरिंग, दिस हैज़ बिकम सेकेंड बिग थिंग एंड इट विल रिमेन ए वेरी बिग थिंग. मैनी पीपल आर यूज्ड टू, आज कोई लोगों की आदत पड़ गई है कि घर से ही मंगवा लेते हैं वो. तो दिस इज सेकेंड. एंड थर्ड तीसरी चीज़ जो एकदम ऊपर जाएगी, एंड दैट विल बी ऑनलाइन एजुकेशन. 3 आपने एस्पेक्ट्स टच किए. इसी में हम आपसे एक और पहलू जोड़ते हैं. जी. जैसे इस दौर में हमने देखा है बिजनेस मॉडल्स में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं और एमएसएमईज काफ़ी प्रेशर में रहे हैं. उनको इस दौर में आगे बढ़ने के लिए खुद को कैसे रेडी करना होगा और कैसे खुद को बदलना भी होगा, आगे किस तरह से वो बढ़ें? सौरभ, सबसे बड़ी चीज़ मेंटली एक आदमी को एक्सेप्ट करनी है कि आई हैव टू बिकम अ स्टूडेंट बैक अगेन नाउ. एंड हम लोग कंप्यूटर से डरते थे. And certainly I can say in my own life, I used to stay away from it, and I used to tell दूसरों को, कहता था यार तुम कर दो, खोल दो, फलाना कर दो. But ultimately you can't keep running away and you have to face up to it. At least मेरे को इतना confidence आया है that I can at least handle if somebody remotely also अगर मेरे को बताते जाएंगे तो I will be able to handle. So आज की तारीख में SME, its owner, the problem is with the owner, not the employees. बिकॉज एम्प्लॉयज़ को आता है कंप्यूटर हैंडल करना, ओनर को नहीं आता है. एंड इस वजह से दे आर नॉट एबल टू फंक्शन देमसेल्व्स, दे हैव बिकम मिसफिट्स, डिस्क्वालिफाइड हो गया. मैं काम कैसे करूं उनको? सो इट हैज़ बिकम अ हैंडीकैप. और आज यू कैन नॉट वर्क विद दैट हैंडीकैप. आपको सीखना ही पड़ेगा कंप्यूटर, एटलीस्ट बेसिक लेवल आपको सीखना पड़ेगा. उससे ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोग्रामर, एंड यू डोंट हैव टू बी अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ईदर. You don't have to, but functionally you have to know some technology कि भैया कैसे होता है जी. उसके बगैर काम नहीं कर पाएंगे. राइट. मतलब एंटरप्रेन्योर्स को खुद को भी इसको सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की तरफ जैसे कोविड में हमने देखा है वो आए हैं, लेकिन और उनको और थोड़ा फ्रेंडली होना होगा इस फ्रंट पर. हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं और एंटरप्रेन्योर्स का आपने मेंशन किया, तो दे जनरली वेयर मेनी हैट्स. राइट. कई तरह के रोल्स उनको मैनेज करने होते हैं. तो आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर जो चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, उसकी क्या, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और इस एनवायरनमेंट में वो अपनी टीम्स को भी कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्योंकि प्रेशर्स रहे हैं तो वो अक्रॉस हम देख रहे हैं, रीजन्स देखे जा रहे हैं, अक्रॉस सेक्टर्स देखे जा रहे हैं, तो वो कैसे अपनी टीम्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं? सौरभ, मैंने तकरीबन 20-22 कंट्रीज़ में काम करता हूँ. मैंने एक चीज़ देखी है दुनिया भर में, हमको व्यापारिक समस्याएं नहीं हैं, हमको व्यावहारिक समस्याएं हैं. दोबारा से कहता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉमन चीज़ है. वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम, वी हैव पीपल प्रॉब्लम्स. एंड व्हेन वी टेक केयर ऑफ अ पीपल प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम्स आर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व, खत्म हो जाती हैं अपने आप. बहुत खूब. व्यापारिक समस्याएं नहीं है, व्यावहारिक समस्याएं हैं दुनिया भर में. और आप देखें हर जगह पे हम लोग को हायर किया जाता है अपनी स्किल की वजह से, लेकिन फायर करते हैं बिहेवियर की वजह से. देखिए, जब एक इंसान व्यापार में काम शुरू करता है ना, द लोअर अ पर्सन इज इन लाइफ, 90% ऑफ द टाइम गोज इन टेक्निकल स्किल्स, लेस देन 10% पीपल स्किल्स. और जितना ऊपर जाता है, हायर यू गो अप, 90% ऑफ योर टाइम गोज इन पीपल स्किल्स, लेस देन 10% टेक्निकल स्किल्स. पलट जाती है चीज. देखो, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियन, क्योंकि आप बात कर रहे हो बार बार उसकी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियन यू कैन ऑलवेज बाय विद मनी, बट द वेल्थिएस्ट पर्सन, सबसे पैसा वाला इंसान, रिश्ते खरीद नहीं सकता, रिश्ते बनाने पड़ते हैं साहब. बहुत खूब. तो यू हैव टू मेक रिलेशनशिप. स्मॉल बिजनेसेस को आपका क्या मैसेज होगा? अपनी टीम्स को किस तरह से वो लेकर आगे मूव करें? मैं एक सबसे टीम लीडर के लिए एक संदेश देना चाहता हूं आपको. वो ये है कि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ मेंटेन करना, अपकीप करना आसान नहीं है. देखिए, आज एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कल वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है. प्रोडक्ट्स आर गेटिंग ऑब्सोलीट द डे दे गेटिंग लॉन्च्ड. यू आर राइट. सौरभ, ध्यान से देखो. एंड नॉलेज इज गेटिंग ऑब्सोलीट विद इन 2 to 3 years. नॉलेज, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जाके देखो, जब तक 4th ईयर में आता है, जो उसने पहले साल सीखा ऑब्सोलीट हो गया साहब. सो इस जोड़ी स्थिति में ये हाल जो चल रहा है, या तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, या बहुत बड़ी समस्या है. जब आपको मालूम ही नहीं है क्या आ रहा है, तो प्रिपेयर क्या करोगे? मास्टर 3 skills इन लाइफ विच आर कांस्टेंट. वो कौन है? कौन से? वो है, एक
people skills, 1, 2 persuasion skills, 3 prioritizing skills. 1 people skills. Again, as I said, all over the world we don't have business problems, we have people problems. You're right, sir. तो सर जब आप पीपल की बात कर रहे हैं तो फिर जो वर्कफोर्स है, जो एमएसएमईज की वर्कफोर्स है, इस नए दौर में न्यूअर स्किल्स की भी बात हो रही है। एक इंडस्ट्री 4.0 है, अब पैंडेमिक में भी न्यूअर स्किल्स की बात है। इस पर आप कैसे उनको बताएंगे? भैया, स्किल जितने आते जाएंगे, बनते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। बात ये है, वो तो आने वाली चीज है, वो बदलेगी। दैट विल चेंज, समय के साथ वो चेंजेस होंगे, होते रहेंगे। बट पीपल स्किल्स इज वन थिंग दैट हैज नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज। इट विल, सो व्हाई नॉट मास्टर द कॉन्स्टेंट्स? सर, कांस्टेंट को आप मास्टर कर लो, बाकी चीज तो बदलती रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? परसुएशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, दे आर गुड टेक्नीशियंस। जो स्टार्टअप्स वाले हैं ना, बहुत सारे, दे आर वेरी गुड टेक्नीशियंस, बट दे डोंट नो हाउ टू सेल। परसुएशन स्किल्स सब कौन नहीं बेच रहा है? कोई कहता है साहब मैं तो फाइनेंस में हूं, मैं टेक्नोलॉजी में हूं, मेरे को जरूरत नहीं है सेलिंग स्किल्स की। उनको बेसिक फंक्शन की ही ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं आती है। हु इज नॉट सेलिंग? ए कैंडिडेट एट जॉब इंटरव्यू क्या कर रहा है? ही सेलिंग। ए पॉलिटिशियन गिविंग स्पीचेस टू गेट वोट्स, व्हाट्स ही डूइंग? सेलिंग। और मैं आपके सामने टेलीविजन पे क्या कर रहा हूं? आई एम ऑल्सो सेलिंग। आई एम सेलिंग एन आइडिया। नाउ बेस्ड ऑन माई एबिलिटी टू सेल और नॉट सेल, आप मेरा आइडिया एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन माई एबिलिटी और इनएबिलिटी टू सेल। सो परसुएशन स्किल इज क्रूशियल, which they don't understand. And third is prioritizing skills. जिंदगी में प्रायोरिटीज बहुत जरूरी होती हैं। देखिए, प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकताएं देखिए, जितने टाइम सेविंग डिवाइसेस आज हैं, सौरभ, आज तक कभी इतने हुए ही नहीं। और किस चीज की कमी है? टाइम ही नहीं है साहब। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं पे अपनी प्राथमिकताएं भूल गए। और जब हम लोग प्राथमिकताएं भूल जाते हैं, we forget to distinguish between what's urgent in life and what's important in life. Prioritization हो. Right. Or important may not be urgent, and urgent may not yeah, be you're right. important. But मजे की बात क्या है कि जब भी आप important चीज को नजरअंदाज कर देते हो, हमेशा it converts into urgent. देखो, सेहत इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अर्जेंट। एक्सरसाइजिंग एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट अर्जेंट। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है शाम को और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ आई इग्नोर माई हेल्थ लॉन्ग इनफ, गेस व्हाट, आई लैंड अप इन द हॉस्पिटल। रिश्ते आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट अर्जेंट। बट आप रिश्तों को इग्नोर कर दीजिए फॉर लॉन्ग टाइम, यू स्टार्ट टॉकिंग थ्रू योर लॉयर्स, वकील के थ्रू बात करना चालू कर दो। ये एस्पेक्ट्स हैं जिन पर स्मॉल बिजनेस को ध्यान देना है आगे मूव करने के लिए। साहब, इसके बिना आगे नहीं मूव कर पाएंगे, दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस। हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। आज आप देख रहे हैं एक खास मुलाकात एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में। हम बातचीत कर रहे हैं शिव खेरा जी। तो सर, फिर आप बताएं, एक और पहलू आपसे हम छूते हैं। इस नए दौर में उनको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्वालिटी, उसको भी एनहांस करना है, उसको और बेटर करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। ऐसे में इनोवेशन को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? उस फ्रंट पर आप बिजनेसेस को क्या कहना चाहेंगे, एसएमईज को? सी, innovations there are two kinds. One is technology, technical innovation. वो टेक्नोलॉजी वाले काम करते हैं, लेकिन इंसान को mentally they have to think out of the box. They have to become solution focused. कुछ लोग they are problem focused. वो जानते हो क्या मतलब होता है? आप उनको समाधान दीजिए, वो आपको समस्या देंगे। उनके पास हर समाधान की समस्या है। आपको एक छोटी सी एक उदाहरण देता हूं मैं। टेल मी, एक ही हालात में कुछ लोग ऐसे हैं जो नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। एक ही हालात में, हाउ कम? तो हेनरी फोर्ड ने कहा था, वी नीड पीपल हु आर सोल्यूशन फोकस्ड, वी डोंट वांट प्रॉब्लम फोकस्ड पीपल। एक्सपीरियंस बताता है, व्हेनेवर अनएम्प्लॉयमेंट हैज गॉन अप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज ऑलवेज गॉन अप। Whenever unemployment has gone up, self-employment has always gone up. इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से चेंज हो रहा है, आप कई हम देख रहे हैं कंट्रीज़ में जिस तरह से आप बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये ब्रांड इंडिया को किस तरह से देखा जा रहा है? इंडिया से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं इस बदलते दौर में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा, जो आपने बात अच्छी कही है कि इंडियंस आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स ऑल थ्रू। आप देखिए, ज़्यादातर मोस्ट NRIs ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल।
जिस कंट्री में जाके लैंड करते हैं साहब, खाली हाथ, इनके पास किसी के पास कोई पैसे नहीं होते। दे स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड मोस्ट एनआरआईज जहां पर भी पहुंचे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दे हैव डन वेरी वेल। क्यों करते हैं? वाई डू दे वेल? बिकॉज इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है सर। दे हैव नो सिक्योरिटी, नथिंग टू फॉल बैक, नो गवर्नमेंट बेनिफिट, कोई इनको एक पैसा नहीं देता है। सो दे हैव नो चॉइस बट टू सक्सीड। They have no choice but to succeed and 90% succeed. सफल होना ही है, होना ही है। कम They have no choice. अच्छा, और यहाँ पर भी, इंडिया में भी आप देखें, एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों के एक ब्लड में चली गई है एक हिसाब से। यहाँ पर एक ठेले वाला जो सड़क के कोने में केले का छाबड़ी रह के बेच रहा है, केले की टोकरी बेच रहा है, वो व्यापारी है यार। ही इज अ बिजनेस पर्सन, ही इज अ एंटरप्रेन्योर। कम में लेता है बट ज़्यादा में बेचता है, कम में लेता है ज़्यादा में बेचता है। ही इज अ बिजनेसमैन। But it's a different thing. But what I'm saying is that the entrepreneurial spirit हम लोगों के अंदर है, क्योंकि we have nothing to fall back on, and which is in a way a good thing to do. That is why you go up in life. और होना भी चाहिए। आपको लगता है नए मौके भी आएंगे जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है एसएमईज के सामने आने वाले दिनों में? बहुत से मौके आएंगे साहब, मौके बहुत से आएंगे, लेकिन इंसान थोड़ा जागरूक होना चाहिए। They must be ready to move forward with it. एंड आई थिंक मौके तो बहुत आएंगे। और आपने इंडिया के ऊपर एक्सपेक्टेशन कही है। इंडिया, द वर्ल्ड हैज़ एक्सपेक्टेशन ऑन इंडिया, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक्स, बेसिकली ऑफ द डिविडेंड ऑफ एज फैक्टर, कि 65% ऑफ इंडियंस आर बिलो एज 35 एंड सो ऑन। अब इस एनवायरनमेंट में एक तरफ ग्रोथ तो करने की तरफ मूव करना है, लेकिन सर्वाइवल भी हो, साथ में सर्वाइव करते हुए आगे ग्रो करना है। तो उनको क्या ऐसे पहलू होंगे चलते हुए, फाइनली आप बता सकें, जो उनको करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको दूर रहना है? कुछ डूज एंड डोंट्स आपकी तरफ से। मेरी तरफ से सिर्फ तो मैं यही कहूँगा कि फॉर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर बढ़ना हो तो व्हाट आई हैव लर्न इन माय लाइफ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ कमीशन। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई CV बनाया नहीं है, मेरे को तो किसी ने आज तक जॉब दिया नहीं है। तो मैं भी अमेरिका में गया तो बाल्टी लेके गाड़ियाँ साफ़ करता था वहाँ पर। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है दैट I've learned 3 things in life to succeed. One, if I have a rewind button, मैं इन तीन चीज़ों को दोबारा ठीक से करूँगा if I have to. One, focus. You see, don't go 50 things here and there. एक चीज़ को लेके sky is not the limit. उसको ऊपर ले जाओ। अगर आज मैं यही काम करता तो probably I would have, my worth would have been 50 times higher than what I am today. I'm not kidding. So one, focus. And second thing I will always say to people is start small, think big. छोटा शुरू करो, don't start big. You see, आज जो स्टार्टअप वाले हैं ना, तकरीबन लोग हैं, they want to start big. अरे यार बड़ा करना है, ना। Start small, think big. रीज़न क्या है इसके पीछे? आप कोई भी काम शुरू करते हो जिंदगी में, कोई भी गलतियां होंगी, गारंटीड गलती होंगी, और बड़ा काम शुरू करोगे बड़ी गलती होगी, और बड़ी गलती से आप बच नहीं पाओगे। यू कैन बी वाइप्ड आउट फॉर एवर। छोटा शुरू करोगे, छोटी गलती होगी, बर्दाश्त करोगे, उसके बाद खींच के ऊपर ले जाओ अपने आप को। ये आपकी तरफ से ग्रोथ के मंत्र हैं। तो आप एक और तीसरी चीज प्रायोरिटाइज, जैसे आपने मेंशन किया, फोकस, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड प्रायोरिटाइज। एक और पहलू बता सकें, आप जिस तरह से इतने बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बड़े ब्रांड्स के साथ, MNCs के साथ, कई कंट्रीज़ में, कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने ऑब्जर्व की हों, गैदर की हों, जो आप इंडियन SMEs को आज बताना चाहते हो चलते हुए, जो आप इस एनवायरनमेंट में? आई थिंक दीज आर ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने अभी आपसे बात की है। जी, आई मीन when you are talking of best practices, are you talking of policies, procedures and all those things? यार policies, procedures, those are things अपने दफ्तर में आप you can customize to yourself, to your needs. Some you have to go by the legal requirements. There are no choices to you. Yeah. But सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे हिसाब से अगर आदमी को बढ़ना है, you want to move on with the 3 P's: people skills, persuasion skills and prioritizing skills. Okay. These are 3 crucial things. Mr. Khera, finally ये बता सकें, आपके खुद के रोल मॉडल कौन है? किन की तरफ आप देखते हैं? आप जैसे आज स्मॉल बिजनेसेस को इंस्पायर कर रहे हैं, वैसे आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए करते हैं, आप किसकी तरफ देखते हैं प्रेरणा के लिए? I would look at as a role model my grandfather, who got dislocated from in the partition time,
and he started on a bicycle and became one of the largest mine owners in the country, coal mines. So I personally feel, but he built his business, उन्होंने अपना जितना भी business बनाया था, he built on the principle of integrity and trust. Integrity and trust. This is, you cannot compromise. ये चतुराई से नहीं होता है, खाली चतुराई से चालूपना हो के, this is not, उसको business नहीं कहते हैं साहब. That is called cheating, dishonesty. There has to be an element of trust between people. ये और एक चीज़ मैंने देखी है, जो लोग सच्चे ईमानदार घर में होते हैं, दो सच्चे ईमानदार बाहर भी होते हैं. जो घर में भी बेईमान होते हैं, बाहर भी बेईमान होते हैं. लोगों की पर्सनैलिटी बदलती नहीं है साहब. दिस इज़ अ फैक्ट. जो लोग घर में झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, घर में सच बोलते हैं, बाहर भी सच बोलते हैं. लोगों की पर्सनैलिटी DNA चेंज नहीं बदलती. राइट सर. तो इसी नोट पर हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिव खेरा फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमें ज्वाइन करने के लिए SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में. थैंक यू सर. मालूम नहीं कौन सी बात, कौन सा पल जिंदगी को देखने का, जिंदगी को जीने का नजरिया बदल दे. हम उम्मीद करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, शिव खेरा जी के साथ इस सेशन से आगे बढ़ने को लेकर नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.